जब चिता से आग बंद हुई, अग्नि समाप्त हो गई, तो आज सभी ने देखा तो प्रहलाद जैसे थे वैसे उस अग्नि से निकल आए। और जब हिरण्याकश्यप ने देखा, बोले ये मारे नहीं मरता, तो आज हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। बोले या तो मेरी बात मान जा, नहीं मैं तुझे दंड दूंगा। प्रहलाद कहने लगा, हो राम समाए गए रग रग में जीना ही छूटे, हरि को नाम पिता जीना ही छूटे, हरि को नाम। हो राम समाए गए रग रग में नाहि छूटे, हरि को नाम रे नाहि छूटे, हरि को नाम। से राधा रुक मिले और कर गई सतभामा, राम नाम से राम नाम के राधा रुक मिले और कर गई सतभामा, राम नाम से राधा रुक मिले और कर गई राधा। हर चावल लेके पारो कर गए धूड़ो प्रसदामा, नाए छूटे हरि को नाम, रे नाए छूटे हरि को नाम। हो राम समाए गए रग रग में जीना ही छूटे, हरि को नाम जीना है छूटे, हरि को जय हो। शक्ति देखो जाने गज मतवारो, राम नाम की शक्ति देखो जाने रखवारो, राम नाम की शक्ति देखो जाने गज मतवारो, राम नाम की शक्ति देखो जाने गज मतवारो। अरे राम राम ना छूटे मोसे दो सकमो कुमारो, नाए हरि को नाम रे नाए छूटे, हरि को राम समाए गए रग रग में जीना है छूटे, हरि को राम रे नाए छूटे, हरि को जय हो। गंगा यमुना और तर गई त्रिवेणी, राम नाम की गंगा यमुना और तर गई त्रिवेणी, राम नाम की गंगा यमुना और तर गई त्रिवेणी, राम नाम की गंगा यमुना और तर गई त्रिवेणी। आप तरी और अनब कराई गई बन गई स्वर्गन से नीनाए छूटे, हरि को नाम पिताजी नाए छूटे, हरि को अरे राम समाए गए रग रग में ना छूटे, हरि को हरि नाए छूटे, हरि को जीना है
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये 511 रुपए जो हमारे महाराज जी बैठे हैं, ये सिद्ध बाबा नौरंगा से रामदास बाबा जी, ये 511 रुपए से श्रीमद् भागवत कथा में व्यासी का मान सम्मान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए महाराज जी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज जब हिरण्याकश्यप ने पूछा, बोले बता तेरा नारायण कहाँ है, तो प्रहलाद कहने लगे, बोले प्रभु, हे पिताजी, मेरे प्रभु तो हर जगह हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं है जहां उस प्रभु का वास ना हो, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। बोले प्रभु तो हर जगह हैं, उनको प्रकट करने के लिए केवल हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। तो आज हिरण्याकश्यप ने कहा, बोले हर कण में है, तो क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तो आज प्रहलाद कहने लगा, बोले हाँ पिताजी, मुझे तो इस खंबे में भी वो भगवान दिखाई देता है। तो आज हिरण्याकश्यप क्रोध में आया और गदा लेकर के उस खंबे पर प्रहार किया, तो उस खंबे को फाड़ करके आज मेरे भगवान प्रकट हो गए। और कौन से अवतार में, कि नरसिंह अवतार में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। ऊपर से जो मुख है वह शेर का है, और नीचे जो शरीर है वो मनुष्य का है। क्यों? इसने एक वरदान भी मांगा था, बोले ना मैं मानव से मरूं, ना किसी पशु पक्षी से मरूं। तो आज जैसे ही भगवान प्रकट हुए, तो आज हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके उसे अपनी जंघाओं पर रख लिया। जंघाओं पर जैसे ही रखा, तो हिरण्याकश्यप एक बार तो डर गया, लेकिन कहने लगा, बोले मैं तो मर नहीं सकता, मुझे तो वरदान है। भगवान से कहने लगा, बोले आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं। तो भगवान कहने लगे, बोले हे मूर्ख, तू अपना वरदान पूरा कर ले, मैं आज तेरा वध करूंगा। बोल तूने क्या वरदान मांगा था? तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, बोले मैंने वरदान मांगा था, बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो आज मेरे प्रभु ने कहा, बोले देख दिन है या रात है। तो हिरण्याकश्यप बोला, बोले ना तो दिन है और ना ही रात है। क्यों? क्योंकि संध्या वेला का समय था, जिसे हम दोनों वक्त मिलना कहते हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, बोले ना मैं बाहर मरूं और ना मैं अंदर मरूं। बोले देख तू अंदर है या बाहर है। तो देखा तो दरवाजे की चौखट पर बीच में लेकर के हिरण्याकश्यप को बैठे हैं। उसने कहा, बोले ना तो मैं बाहर हूं और ना मैं भीतर हूं, इसलिए आज कहते हैं कि चौखट पे नहीं बैठना चाहिए। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, बोले ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा, बोले देख तू ऊपर है या नीचे है। तो हिरण्याकश्यप ने जब देखा तो देखा, बोले प्रभु की जंघाओं पर हिरण्याकश्यप लेटा हुआ था। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आता है
सब कहते हैं बोले हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था, बोले ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, तो भगवान तो पृथ्वी पर ही थे, भगवान तो पृथ्वी पर बैठे थे, तो हिरण्याकश्यप को क्यों मारा? बोले नहीं, क्यों? क्योंकि एक वेद में मंत्र आता है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रे के आसीत सदाधार पृथ्वीम। जो पृथ्वी को आधार देता है उसे पृथ्वी कभी आधार नहीं दे सकती। वो पृथ्वी प्रभु के भार को सहन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्रभु को आधार देने वाले तो मेरे नारायण हैं। और जब दुर्गा सप्तशती में मां परांबा वो अवतार लेती हैं और जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखती हैं तो देवता स्तुति करते हैं, बोले हे मां आप अपना वेग थोड़ा कम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका वेग, आपका भार इतना है कि ये पृथ्वी आपके भार को सह नहीं सकती, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, आप अपना वेग कम कीजिए। तो क्या वो पृथ्वी उस नारायण भगवान को आधार दे सकती है? हिरण्याकश्यप ने कहा, बोले अब भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। बोले बेटा ये नाखून जो तुझे दिखाई दे रहे हैं ये तेरे लिए हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा, मैंने एक वरदान और मांगा था, बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए हुए किसी भी प्राणी से मैं ना मरूं। तो भगवान नारायण कहने लगे, बोले बेटा ब्रह्मा को तो हमने बनाया है, ना कि ब्रह्मा ने हमको बनाया। इतना कहकर के आज अपने नाखूनों से भगवान नारायण ने उसका पेट विदीर्ण कर दिया। और जब पेट को विदीर्ण किया तो आज हिरण्याकश्यप की अंतड़ियों को लेकर के अपने गले में डाल लिया। और जब गले में डाला तो जोर जोर से दहाड़ने लगे। देवताओं ने देखा, बोले प्रभु इतनी बुरी तरह से दहाड़ रहे हैं, इनके प्रकोप को शांत करना होगा। यदि इनका प्रकोप शांत ना हुआ तो प्रलय आ जाएगी। आज देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी मां के पास में पहुंचे और कहने लगे, हे मां आप जाइए और भगवान को शांत कीजिए। जैसे ही लक्ष्मी जी आईं और प्रभु का इतना विचित्र रूप देखा तो लक्ष्मी जी जितनी तेजी से आई थीं उससे दुगनी तेजी से अपने धाम को चली गईं। बोले मैंने तो प्रभु के इस रूप को कभी नहीं देखा। देवता सोचने लगे, बोले जब मां के बस में प्रभु को शांत करना नहीं है तो इन्हें कौन शांत कराएगा? तो देवताओं ने कहा, बोले यदि प्रहलाद भगवान के पास में जाएं तो प्रभु का गुस्सा, प्रभु का क्रोध शांत हो सकता है। और जब प्रहलाद आज हिरण्याकश्यप के पास में गए तो हिरण्याकश्यप को ने भगवान के पास में गए तो भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। क्यों? क्योंकि उस जीव से बड़ा सौभाग्यवान जीव कौन होगा जिसे प्रभु अपनी गोद में बैठाए। और जैसे कहते हैं कि जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, आज अपनी जीभ से भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं, प्रहलाद को दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद ने पूछा, बोले प्रभु माना कि मेरे पिता दुष्ट थे, अत्याचारी थे, लेकिन आपने मेरे पिता को मारा क्यों? भगवान कहने लगे, बोले बेटा तू कहे तो मैं तेरे पिता को जीवित कर दूं। लेकिन प्रहलाद ने कहा, बोले भगवान जिसके पिता की आत्मा परमात्मा में मिल गई हो उसके लिए जीवन क्या मांगना। मैं तो धन्य हूं, मेरे पिता धन्य हैं। क्यों? क्योंकि अंतड़ियां गले में हैं, मेरे पिता की आत्मा आज परमात्मा में मिल गई।
प्रहलाद से कहने लगे, बोले बेटा मुझे क्षमा करना। क्यों? क्योंकि इस दैत्य ने तुझ पर बहुत अत्याचार किए। मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मुझे आने में आज देरी हो गई। बोले बेटा मुझे माफ करना। सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, देख आज प्रहलाद के उस सौभाग्य को कि भगवान उससे क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद से कहने लगे, बोले बेटा मांग, तू क्या मांगना चाहता है? मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान मांगना चाहता हूं कि कभी भी मेरी कोई प्रवृत्ति आपसे मांगने की ना हो, कभी भी मेरा मन आपसे कुछ मांगने को ही ना करे। मैं आपसे बस इतना वरदान चाहता हूं। और हे प्रभु मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि मेरे जो पिता थे वे अत्याचारी थे, लेकिन उनको आप नरक मत भेजना। भगवान कहने लगे, बोले हे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस घर में जन्म ले ले उसकी एक नहीं उसकी 21 पीढ़ियां कभी नरक में नहीं जाती। प्रहलाद तू तो धन्य है जो तेरे जैसा बेटा इतने अत्याचारी पिता को मिला, तू धन्य है। श्रोताओं, हम भगवान का भजन नहीं करते, अगर हम भजन करें तो हमें भगवान की गोद में बैठने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। पहले जिन लोगों ने भजन किया उन्हें भगवान मिले, तो हम सच्चे हृदय से यदि भजन करें तो क्या भगवान हमें नहीं मिलेगा? लेकिन उस भगवान के लिए आज हमारे पास समय ही नहीं है। इस संसार को अपना मान रखा है, उस भगवान के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। प्राणी भगवान का नाम लेता है तो केवल जब लेता है जब उस पर संकट आता है कि सुख में सुमिरन सब करें और दुख में करें, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख रहता है तो उस परम पिता परमात्मा को हम भुला देते हैं। और हे राजा परीक्षित, मुझे एक कथा याद आती है कि मनुष्य केवल सुख में भगवान को याद करता है। मुझे एक कथा याद आती है कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत था और उस पर एक हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। उस गजेंद्र के 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। जंगल का राजा था। जंगल में सब उसे प्रणाम करके जाते थे। एक बार वह गजेंद्र वह हाथी एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और जब स्नान कर रहा था अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में किलोल कर रहा था, तो उसी समय एक गिराह यानी मगरमच्छ ने नीचे से उसका पैर पकड़ लिया और जब पैर को पकड़ा तो सोचने लगा, बोले कोई छोटा जीव होगा, जब उसे ये पता चलेगा कि ये गजेंद्र का पैर है तो वह पैर को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि गजेंद्र अभिमानी था। और जब उसे लगा कि अब मेरा बल छीण हो रहा है तो उसने अपनी पत्नियों से कहा, बोले देवी मेरा बल छीण हो रहा है, मेरा पैर किसी ने सरोवर में पकड़ रखा है। तो आज उसकी पत्नी और उसके बच्चे और गजेंद्र कहने लगे
कि दुख दे चाहे दे आराम, बिक गए हम तो तेरे नाम। दुख दे चाहे दे आराम, बिक गए हम तो तेरे नाम। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी। बोलो सभी। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी। मैं तेरे चरणों की हूँ दासी, मैं तेरे चरणों की हूँ दासी। तेरे चरणों में ही चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। बिक गए हम तो तेरे नाम, बिक गए हम तो तेरे नाम। वो दुख दे चाहे दे आराम, दुख दे चाहे दे आराम। बिक गए हम तो तेरे नाम, बिक गए हम तो तेरे नाम। कभी तो होगी मेरी नैया, पार कभी तो होगी मेरी नैया, पार कभी तो होगी मेरी नैया, पार कभी तो होगी मेरी नैया। जब आओगे बन के भैया, जब आओगे बन के भैया। हो जपती रहूं सुबह और शाम, जपती रहूं सुबह और शाम। उठ गए हम तो तेरे, उठ गए हम तो तेरे नाम। दुख दे चाहे दे आराम, सुख दे चाहे दे आराम। बिक गए हम तो तेरे, ताली बजाते हुए सभी। हम तो तेरे रहो। मेरे कान्हा की महिमा भारी, मेरे कान्हा की महिमा भारी, मेरे कान्हा की महिमा भारी, मेरे कान्हा की महिमा भारी। लाखों तार दिए नर नारी, लाखों तार दिए नर नारी। तुम ही हो मीरा के श्याम, तुम ही हो मीरा के श्याम। दुख दर्द की मारी, मैं घायल दुख दर्द की मारी, मैं घायल दुख दर्द की मारी, मैं घायल दुख दर्द
बिहारी लाल की जय हो। और जब गजेंद्र ने कहा कि मेरा बल छीण हो रहा है, तो आज गजेंद्र की पत्नी और पुत्र सभी सूंड में सूंड डाल करके उस गजेंद्र को खींचने लगे। और जब काफी समय व्यतीत हो गया और गजेंद्र को नहीं खींच पाए, तो आज उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़ करके जाने लगे। जब उसके पत्नी और बच्चे उसे छोड़ करके जाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, कहने लगा, बोले मैंने जीवन भर आपका पालन पोषण किया और आप मुझे इस तरह छोड़ करके जा रहे हैं। तो पत्नी और बच्चों ने कह दिया कि हम क्या आपके साथ मर जाएं? इतना समय हो गया लेकिन आप बाहर नहीं निकलते। जब इन वचनों को सुना तो आज गजेंद्र को अपना ख्याल आया कि जिन पत्नी बच्चों के लिए मैंने सारा जीवन निकाल दिया और आज इस तरह से मुझे मुख मोड़ करके मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो समझ में आया, बोले इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई है तो केवल उस ईश्वर का नाम है। तो आज गजेंद्र ने अपने मन को सभी से हटा लिया और अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा लिया। बोले हे सत्स्वरूप भगवान, हे गोविंद, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। अब सभी देवता आकाश में खड़े हैं, वह सोच रहे हैं कि यदि गजेंद्र हमारा नाम ले ले तो हम इसकी रक्षा कर दें। लेकिन गजेंद्र किसी का नाम नहीं लेता, वो केवल बोले हे सत्स्वरूप प्रभु, हे चित्त स्वरूप, हे आनंद स्वरूप भगवान, आकर के मेरी रक्षा करें। और जब भगवान ने देखा, बोले जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। आज मोरे गोविंद ने गरुण को आदेश दिया कि हे गरुण, चलो, मेरे भक्त पर संकट आन पड़ा है। तो आज गरुण के मन में अभिमान हो गया, बोले जहां भी प्रभु जाते हैं तो मुझे ही याद करते हैं, मैं ही लेकर के प्रभु को जाता हूं। और जब प्रभु ने देखा, बोले उस गज को तो बाद में छुड़ाऊंगा, लेकिन इस गरुण को आज अभिमान ने पकड़ रखा है, पहले इसे छुड़ाना होगा। तो आज मेरे प्रभु ने अपनी कन की उंगली, कनिष्ठ का उंगली को गरुण की पीठ पर रखा और कहने लगे, बोले गरुण चलो उड़ो। और जैसे ही गरुण ने उड़ने का प्रयास किया तो गरुण पसीने पसीने हो गया, लेकिन तिल भर भी वह उड़ नहीं सका। आज भगवान कहने लगे, बोले गरुण तेरी कोई सामर्थ्य नहीं है जो तू हमें लेकर के उड़े, वो तो हम ही हैं जो अपने पैरों में तुझे बीच में रख करके उड़ते हैं। तो आज जैसे ही उस गज ने प्रभु को याद किया, प्रभु ने क्षण नहीं लगाया और आज अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के शीश को काट दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आया कि प्रभु ने उस गज को उबारा या गिराह को उबारा, उस गज को मुक्त किया या उस गिराह को मुक्त किया। तो महाराज सुखदेव कहते हैं, बोले हे राजा परीक्षित, भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति, दोनों प्रकार से हमारी मुक्ति होती है। लेकिन ये मनुष्य भगवान का नाम ले तो सही। जैसे आज गोविंद ने भगवान का नाम लिया तो गोविंद को बचाने के लिए
आज मेरे गोविंद उस गज को बचाने के लिए अपने धाम को छोड़ करके भागे चले आए। मन में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारी हर समय रक्षा करते हैं। और हे राजा परीक्षित, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रसाद हमें उस प्रभु से मिलता है, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के प्रसाद का अनादर किया है, भगवान का अनादर किया है, तो हमें लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ेगा। लक्ष्मी हमें छोड़ करके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान उस लक्ष्मी के पति हैं, भगवान लक्ष्मी पति हैं। और जहां पति का सम्मान नहीं होता, वहां पत्नी कभी नहीं जाती, वहां पर पत्नी को जाना भी नहीं चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के पास में गए तो भगवान नारायण ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। और वही दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके जब इंद्र के पास में गए तो इंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आज दुर्वासा ऋषि को कराया। जब वह भोजन दुर्वासा ऋषि को कराया तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को पहना दी। और जब इंद्र को दी तो इंद्र ने वो माला अपने हाथी को दे दी, हाथी के गले में डाल दी। और वही माला आज हाथी ने अपनी सूंड से तोड़कर अपने पैरों से मसल दिया। उस प्रसादी माला के पैरों में आने के कारण आज इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। उधर जो प्रहलाद थे, उनका पौत्र था राजा बलि। और राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु थे। दैत्य राजा बलि आज गुरु की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद पाकर के इंद्र पर चढ़ाई कर दी। और इंद्र पर चढ़ाई की तो इंद्र को हरा दिया और देवताओं को अपने अपने सिंहासन से उसने भगा दिया। अब देवता सारे इधर से उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। तो देवताओं की जो माता अदिति थी, उनके मन में दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब बेटे पे कष्ट आता है तो माता को दुख होता है। आज अदिति अपने पति कश्यप महाराज के पास में गई और कहने लगी, बोले हे महाराज, हे पतिदेव, मेरे पुत्रों पर संकट है। मेरे पुत्रों के राज्य को बलि ने छीन लिया है, वो इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। तो कश्यप महाराज ने कहा, बोले हे अदिति, मैं अगर चाहूं कि बलि से युद्ध करूं तो मैं बलि से नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि बलि पर उसके गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद है और गुरु के आशीर्वाद में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने लगे, कश्यप महाराज कहने लगे, बोले अदिति, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, यदि तुम उस व्रत को करोगी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे घर स्वयं भगवान प्रकट होंगे। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक, जिसे हम पयो व्रत कहते हैं, वह माताएं अपने पुत्रों के लिए रखती हैं। 12 दिन केवल पय माने दूध पी करके अपनी संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है, जिससे हर तरफ से संतान की विजय होती है। तो आज माता अदिति ने उस व्रत को रखा और जब व्रत को धारण किया तो आज वामन भगवान प्रकट होकर के आए। बोले वामन भगवान की जय। और जब वामन भगवान आए तो
जो राजा बलि था वह काफी दानी था, हर समय दान करता था। तो आज राजा बलि के महल में वामन भगवान माला झोली हाथ में लेकर भजन करते करते पहुंच जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचे, राजा बलि ने देखा कि मुख पर इतना तेज है, इतना परम तेजस्वी बालक, ये कौन है? जब उनसे पूछा, बोले आप क्या चाहते हैं? मैं महादानी राजा बलि, आप बताइए आपको क्या चाहिए? लेकिन वामन भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। शुक्राचार्य की तरफ देखा तो बलि ने पूछा कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, ये बोलते क्यों नहीं हैं? तो शुक्राचार्य ने कहा, बोले हाथ की तरफ देख, इनकी माला का जाप चल रहा है, ये भजन कर रहे हैं, और जब माला पूरी हो जाए तब इनसे बात करना। वामन भगवान के हाथ में एक जल पीने के लिए कमंडल, धूप से बचने के लिए एक छाता और बैठने के लिए एक आसन, उसके सिवा कुछ नहीं था। जब माला पूरी हुई तो वामन भगवान बोले कि हाँ राजा, बता तू क्या कहना चाहता है? तो राजा बलि ने कहा, बोले महाराज आप मेरे यहां पधारे हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा, बोले राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकेला संत हूं, आसन मेरे पास है, प्यास लगती है तो कमंडल मेरे पास है, और धूप से बचने के लिए छाता मेरे पास है, अन्यत्र चीज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बलि ने जब बार बार आग्रह किया तो कहने लगे, बोले बलि मेरा नियम है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता। तो बलि कहने लगा, बोले महाराज मेरा दुर्भाग्य होगा कि आप जैसा परम संतोषी संत मेरे दरवाजे पर आया और मैं उसे कुछ ना दे सका। एक संतोषी ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए और खाली हाथ चला जाए तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। तो बार बार आग्रह करने पर बलि महाराज वामन भगवान ने कहा, बोले ठीक है राजन, यदि तुम चाहते हो कि मैं कुछ लूं तो केवल मुझे 3 पग भूमि दे दो, मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, और वह 3 पग भूमि मैं अपने पैरों से नापूंगा। तो कहते हैं वामन भगवान बहुत ही छोटे कद के थे, 52 अंगुल उनका शरीर था। तो राजा बलि कहने लगे, बोले महाराज आपसे तो मांगना भी नहीं आया, इतना बड़ा राजा और आपने मांगा तो केवल 3 पग भूमि। बोले राजन मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसमें मेरा आसन बिछ सके। तो राजा बलि ने कहा, बोले महाराज आप जहां से चाहें 3 पग भूमि नाप लें। वामन भगवान कहने लगे, बोले राजन ऐसे नहीं, पहले संकल्प ले, संकल्प लेगा तभी मैं 3 पग भूमि नापूंगा। तो आज जब वामन भगवान ने संकल्प के लिए कहा तो शुक्राचार्य को कुछ संदेह हुआ। बोले ये छोटा सा बालक और संकल्प पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि श्रोताओं जिस चीज का हमने संकल्प ले लिया वह हमें करना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा, बोले संकल्प पर ये इतना जोर क्यों दे रहा है? और ध्यान रख करके देखा तो उस वामन स्वरूप में आज नारायण भगवान का दर्शन होने लगा। तो शुक्राचार्य ने बलि को एक तरफ ले जाकर के कहा, बोले बलि ये वामन कुछ नहीं, ये तो छलिया है और तुझे छलने के लिए आया है, और तू संकल्प मत करना, नहीं तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो बलि ने कहा, बोले गुरुवर आपका कहना सत्य हो सकता है,
लेकिन मैं संकल्प अवश्य करूंगा। क्यों? क्योंकि बलि के दरवाजे पर कोई आए और खाली हाथ लौट जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता विरोचन वो भी दानी थे, और मेरे दादा हिरण्याकश्यप वो भी दानी थे, और मेरे जो दादा थे प्रहलाद वो भी दानी थे। मैं दान करने से पीछे नहीं हटूंगा। और आप कहते हैं कि ये भगवान हैं, भगवान हुए तो मुझसे वैसे ही छीन करके ले जाएंगे, मेरी इनके आगे कुछ नहीं चलेगी, और भगवान नहीं हुए तो मेरा आज दान हो जाएगा। वामन भगवान के पास में आकर बलि कहता है कि महाराज मुझे जल दीजिए और अपना संकल्प कीजिए। और जैसे ही जल आज अपने कमंडल में से निकालने लगे तो देखा कि कमंडल की उस टोटी में से जल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी आज उस टोटी में जाकर के बैठ गए। बोले ना तो जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना मेरा शिष्य लुटेगा। तो आज जब वामन भगवान ने देखा, बोले ओहो शुक्राचार्य और यहां पर बैठ गए, तो आज अपनी आसन में से एक कुसा निकाली और उस टोटी में जैसे ही घुसाई तो आज शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। लेकिन कहते हैं कि क्या हमारे भगवान आंख फोड़ते हैं? बोले नहीं, शुक्राचार्य की आंख नहीं, उस दृष्टि को समाप्त किया। बोले हे शुक्राचार्य जी, आप एक गुरु हैं और गुरु की दृष्टि हमेशा एक होनी चाहिए, गुरु की दृष्टि में दो नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही संकल्प किया आज राजा बलि ने, तो वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। बोलिए वामन भगवान की जय। और जब विराट रूप धारण किया तो बलि देखने लगा, और देखते ही देखते जैसे ही भूमि नापने के लिए पग बढ़ाया तो अपना पहला पग जब बढ़ाया तो उससे ब्रह्मलोक को नाप दिया। और जब वह पैर ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के भगवान के पैर के अंगूठे को धोया, और उस अंगूठे के जल को अपने कमंडल में ले लिया, और उसी कमंडल का जल आज गंगा जी बना। बोले गंगा मैया की। और दूसरा पैर जब नापा तो दूसरे पैर से समस्त सृष्टि को नाप दिया। राजा बलि से कहने लगे, बोले राजन तूने संकल्प तो 3 पग भूमि का किया था, अब बता मैं तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि कहने लगा, बोले महाराज आप ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का जो मालिक होता है वह बड़ा होता है? तो भगवान कहने लगे, बोले राजा बलि जिसका धन होता है धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले प्रभु अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए और अपने संकल्प की पूर्ति कीजिए। देखिए श्रोताओं, आज भगवान वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए आए थे, लेकिन आज राजा बलि ने भगवान को ही छल लिया। कितना भाग्यवान होगा वह राजा बलि जिसके सर पर आज मेरे भगवान का चरण पड़ा है। जब राजा बलि ने सर अपने पैर पर रखवाया तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बोले हे राजा बलि मांग, तू क्या वरदान मांगना चाहता है? तो राजा बलि ने कहा, बोले महाराज मैं सिर्फ ये वरदान चाहता हूं कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं तभी मुझे आपका दर्शन हो। तो भगवान कहने लगे, बोले बलि फिर तो मुझे तेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा। और आज मेरे प्रभु रसातल का उसे जब राजा बना दिया पाताल का, तो आज राजा बलि के दरवाजे पर भगवान द्वारपाल बनकर के खड़े हैं।
और जब लक्ष्मी ने देखा, बोले मेरे पति और इतने दिन से नहीं आए, तो देवताओं ने बताया। तो आज लक्ष्मी जी बलि के यहाँ पर आई और बलि को रक्षा सूत्र बांधकर, रक्षा सूत्र जब बांधा तो बलि ने कहा, बोले हे बहन बता तू क्या चाहती है, क्या मांगना चाहती है। तो आज लक्ष्मी जी ने कहा, बोले हे राजन मुझे कुछ नहीं, मुझे तो तेरा ये जो तो द्वारपाल है मुझे तो इसे दे दे। तो आज लक्ष्मी जी भगवान से, राजा बलि से भगवान को मांग करके लेके आई। और आज भी भगवान राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं कि जब कहते हैं ना कि देव सो गए, देव कभी नहीं सोते। हमारे धर्म अनुष्ठान, हमारे विवाह इत्यादि इसीलिए रुक जाते हैं कि उस समय में मेरे प्रभु राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बनने जाते हैं, राजा बलि के यहाँ पर उसे दर्शन देने के लिए जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और ये मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया। ताली बजाते हुए तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे भैया का स्वागत करें। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, श्री राधे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ये प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल में मछली पल ना रहे, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वो ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में तेरे घड़ी मेरे लिए, मैं एक घर ना तेरे बिना पल ना बजाते हुए सभी ना रहूं, ताली बजाते हुए।
जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं और न जाऊं, अब आशा यही है कहीं और न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी गगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, हो मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तूने दिल को दुखाया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बहुत तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे, ऐसी झलक दिखा, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं और न जाऊं, अब आशा यही है कहीं और न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हाँ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये 501 रुपए हमारे जितेंद्र सिंह जीतू भैया डेटा खुर्द वाले, और 50 रुपए श्री ओम प्रकाश सिंह बालमपुर वाले, और 101 रुपए श्री ओम प्रकाश खैरपुर वाले। ये श्रीमद् भागवत कथा में सही भक्त दान देते हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के स्वागत होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे गुरुदेव, अब मुझे राम कथा और कृष्ण कथा को सुनना है। और ये
दीपांशु मलिक पार्सल और अगली मुसलना और दे जाओ तो फिर और तो 101 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे कथा सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भगवान के अवतार की कथा सुनाने की कृपा करें। तो शुकदेव भगवान बोले कि हे राजा परीक्षित, मैं सूर्य वंश का निरूपण करता हूं कि भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीची, मारीची के हुए कश्यप और कश्यप के हुए विवस्वान। विवस्वान के 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र में इक्ष्वाकु, नग, सर्याति, प्रसद्ध, नवग और कवि इत्यादि ये 10 पुत्र विवस्वान के हुए। और इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश आगे चला। इनमें से जो सर्याति नाम के पुत्र हैं, उनकी एक पुत्री है शुकन्या, जो चमन ऋषि के लिए ब्याही गई। राजा सर्याति नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि चमन ऋषि वृद्ध थे, बूढ़े थे। एक बार सर्याति अपनी बेटी को लेकर एक वन में विहार करने के लिए गए और जब वन में घूम रहे थे तो सुकन्या ने देखा कि 2 जगह से कहीं से प्रकाश निकल रहा है। सर्याति अनजान थी, बालक बुद्धि थी और उसने एक तिनका लिया और उस प्रकाश में चुभो दिया और जैसे ही चुभोया तो उससे एक रक्त की धार निकली और जब रक्त की धार निकली तो वहां पर राजा के जितने भी सेवक थे सभी का कंठ अवरुद्ध होने लगा, सबकी श्वास रुकने लगी। राजा सर्याति ने देखा, बोले किसने क्या गलती कर दी? और जब देखा तो वहां पर देखा तो चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनके शरीर पर दीमक लग गई, मिट्टी लग गई और उसी मिट्टी में से वह प्रकाश निकल रहा था जो उनकी आंखें थीं और उन्हीं आंखों पर आज सुकन्या ने उस तिनके को लगा दिया। सर्याति ने क्षमा याचना की तो ऋषि ने कहा, बोले जिसने अपराध किया है उसे सेवा में छोड़ दो और आप चले जाओ। आज बूढ़े चमन ऋषि के लिए उस कन्या का विवाह राजा सर्याति को करना पड़ा। बाद में वहां पर अश्विनी कुमार आए। कुछ समय बाद तो अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, बोले हे देवी, इस वृद्ध के पास क्या करती हो, आओ हमारे साथ चलो। लेकिन सुकन्या ने कहा, बोले आप मेरे से ऐसी बातें मत करो, नहीं मैं श्राप दे दूंगी। जब अश्विनी कुमारों ने सुना कि मैं श्राप दे दूंगी तो अश्विनी कुमार क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हे देवी, हमें श्राप मत देना। क्यों? क्योंकि हम देवताओं के चिकित्सक हैं। आप हमें श्राप नहीं देंगे तो हम वचन देते हैं कि आपके जो पति की आंखें अंधी हैं हम उन्हें ठीक कर देंगे। तो अश्विनी कुमारों ने आंखों को ठीक किया और जो वृद्ध थे उनको नवयुवक बना दिया। इन्हीं सर्याति के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री, जिनकी नातनी रेवती जो बलराम जी के लिए ब्याही गई। और इन्हीं वैश्वत मनु के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के हुए नाभाग
नाभाग के हुए अम्बरीश जो एकादशी का व्रत किया करते थे। इन्हीं के वंश में आगे एक युवनाश्व नाम के राजा हुए, जिन्होंने ऋषियों के जल को, जो अभिमंत्रित जल था, इनके कोई संतान नहीं थी, ऋषियों से प्रार्थना की तो ऋषियों ने जल दिया। बोले जाओ इसे अपनी रानी को पिला देना, सुंदर संतान पैदा होगी। लेकिन राजा प्यास लगी, राजा भूल गया कि यह जल अभिमंत्रित है और उस जल को स्वयं पी लिया। इन्हीं युवनाश्व के पेट से मानधाता का जन्म हुआ और मानधाता की 50 कन्याएं हुई जो सौवरी ऋषि के लिए ब्याही गईं। सौवरी ऋषि वन में तपस्या करते थे और तपस्या करते करते किसी जीव को संसर्ग करते हुए देखा। मन में इच्छा प्रकट हुई, बोले हमने सारा जीवन आज प्रभु के भजन में बिता दिया और गृहस्थ आश्रम का उपभोग हमने नहीं किया। आज वही सौवरी ऋषि मानधाता के पास आए और कहने लगे, हे राजा, तुम्हारे 50-50 पुत्री हैं, आप उनमें से मेरे एक के लिए वरण कर दो। राजा सोचने लगा, बोले मेरी बेटी इतने लाड़ पाड़ से मैंने पाली, राजा के यहां रही, और ये संत कहते हैं कि अपनी एक बेटी मुझे दे दो। अब राजा जानता है नहीं देता हूं तो श्राप दे देंगे और देता हूं तो बेटी जिंदगी भर गाली देगी। आज राजा ने मन में सोचा, बोले ना तो मैं मना करता हूं और ना ही देता हूं। ऋषि से कह दिया, बोले जाओ एक सेवक को बुलाया, बोले सेवक के साथ चले जाओ और जो बेटी आपके साथ वरण कर ले आप उसी से विवाह कर लेना, ले जाना। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि इस वृद्ध के साथ मेरी कोई बेटी जाने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन सौवरी ऋषि ने सोचा, बोले राजन ना तो तू मना करता है और ना ही हां करता है। तो आज सौवरी ऋषि ने अपनी तपस्या से अपने शरीर को पलट दिया, अपने शरीर को, सबको तो दिखाई देता है वृद्ध हैं, लेकिन राजा मानधाता की जो 50 पुत्रियां थीं उन्हें सुंदर युवक दिखाई देता है। 50 कन्याओं ने जब ऋषि को देखा तो कहने लगी कि अहम पूर्वम, बोले मैं पहले वरूंगी, मैं पहले वरूंगी। आज 50 कन्याओं को लेकर के सौवरी ऋषि चले गए और इन्हीं के वंश में आगे त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए। इन्हीं के वंश में आगे सगर हुए, सगर के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस और एक पत्नी के कहते हैं कि एक मांस पिंड हुआ था, और जब उसके टुकड़े किए तो उसके 60,000 टुकड़े बन गए। और जब उन 60,000 टुकड़ों को फेंका गया तो ऋषियों ने मंत्र के द्वारा उन 60,000 टुकड़ों को पुत्र बना दिया। और जब उनको पुत्र बनाया और इन्हीं सगर ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। और ये घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल देव के आश्रम पर पहुंचे तो देखा कि इंद्र ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया है। और कपिल मुनि उस समय तपस्या में थे। जब सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि इन कपिल देव ने हमारा घोड़ा चुराया है तो उनसे उल्टा सीधा बोलने लगे। और जैसे ही कपिल देव की समाधि खुली तो उनकी दृष्टि पड़ते ही ये सभी भस्म हो गए। और जब ये भस्म हुए तो सगर की जो दूसरी पत्नी जिनका पुत्र असमंजस था, उस असमंजस ने कपिल मुनि को प्रसन्न किया। तो कपिल मुनि ने बताया, बोले यदि कोई गंगा को लेकर के आए और गंगा जी का जल
इनके तन से स्पर्श हो, इनकी राख से स्पर्श हो तो ये सभी मुक्त हो जाएंगे। तो आज असमंजस के बाद अंशुमान हुए, उन्होंने गंगा लाने के लिए प्रयत्न किया लेकिन गंगा को ना ला सके। उनके दिलीप हुए, दिलीप ने भी भारी तपस्या की लेकिन गंगा को पृथ्वी पर ना ला सके। उनके बाद भागीरथ हुए, भागीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा जी को लेकर के आए। और जब गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो आज सगर के वो 60,000 पुत्र मुक्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की। भागीरथ के वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण के नाम के राजा हुए, सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के नारी कवच हुए और नारी कवच के खटवांग हुए, जो एक मुहूर्त में ही मुक्ति को पा गए थे। और खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए और रघु नाम से ही, रघु के नाम से ही आज मेरे प्रभु के वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु के बेटा अज हुए और अज के बेटा दशरथ हुए और इन्हीं दशरथ के यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज दशरथ जी के 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम राम, दूसरे बेटे का नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन्हें कौन नहीं जानता। राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम कि जिनको ये पता चला कि मेरा राज्य अभिषेक होने के लिए जा रहा है तो मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, और ये पता चला कि मुझे वनवास हो गया तो मन में कोई दुख नहीं है। अपने पिता की आज्ञा मानकर आज राम वन के लिए चले गए। वन में गए तो दुष्टों का संहार किया। माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। सोने का हिरण आया था, हिरण को मारा, रावण सीता को हर ले गया। सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि का वध करके राम जी सीता को वापस लेकर के और अयोध्या में वापस आ गए। जब तक अयोध्या में आए तब तक भरत महाराज ने उस राजगद्दी को संभाला। उस राजगद्दी पर प्रभु के जो चरण खड़ाऊ थे उनकी सेवा की और 14 वर्षों तक मेरे भरतलाल जी महाराज ने अयोध्या की सेवा की, उन चरण खड़ाऊओं की सेवा की। क्यों? क्योंकि राम कथा तो अनंत है, राम कथा का कोई पार नहीं पा सकता। श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा बड़ी सूक्ष्म दी है। राम कथा का एक एक प्रसंग इतना विचित्र है कि उस पे न जाने कितने कितने दिन बीत जाते हैं। एक एक चौपाई पर विद्वान न जाने कितने कितने दिन निकाल देते हैं, लेकिन उस चौपाई का अर्थ नहीं होता। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। और आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की जय हो। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम न हो वो
काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारी श्राप मिला अति भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण नाम ने डाला था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने धारा था। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने धारा था। मुक्ति मिली तभी वह बोली, मुक्ति मिली जभी वह बोली, जय जय सीताराम की जय हो। तुम्हें राम नहीं हो काया है किस काम की। किसके मन में राम नहीं हो काया है किस काम की। तो आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में रानी सीताराम की। किसके मन में राम नहीं हो काया है किस काम की। जात पात का भेद तोड़ के, जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते खेर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। रस खाते थे राम ने ये फरमाया था। रस खाते फिर प्रभु ये राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी काम की। जय मन मेरा नहीं हो आया है किस काम। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में रानी सीताराम की। जय मन मेरा नहीं हो आया है किस काम की। किसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। भोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख टारा था। भोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख टारा था। भोले बनकर श्री राम ने दुष्टों को संहारा था। भोले बनकर श्री राम ने दुष्टों को संहारा था। व्यास प्रभु की महिमा गाओ, व्यास प्रभु की महिमा गाओ, जय हो सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं हो साया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में रानी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं हो आया है किस काम की। हाँ पाया है किस काम की, आया है किस बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। ययाति के छोटे बेटे जो पुरु थे उनके नाम से पुरु वंश चला। पुरु ने अपनी युवा अवस्था अपने पिता को दान में दी थी, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें सम्राट बना दिया। और पुरु के जो छोटे भाई हैं यदु, उसी वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए और उन्हीं की पत्नी देवकी के गर्भ से मेरे प्रभु ने अवतार लिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अवतार लेकर के
आज मेरे गोविंद को मथुरा से गोकुल में पहुंचा दिया। गोकुल में बड़े हुए, कई जो राक्षस थे उग्रसेन ने भेजे, उनका वध मेरे गोविंद ने किया। पांडवों की रक्षा की और पांडवों की रक्षा करके द्वारका में जाकर के उन्होंने राज्य किया और वहां से अपने धाम के लिए चले गए। अब तो सुखदेव की इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित मुंह की तरफ देखने लगे। बोले, हे गुरुदेव, मैंने राम कथा इसलिए सूक्ष्म में सुनी कि मुझे कृष्ण कथा सुनने के लिए मिल सके। क्यों? क्योंकि जिन भगवान ने मेरे दादाओं की पग पग पर रक्षा की, जिन्होंने मेरे प्राणों को बचाया, जिन्होंने गर्भ में जाकर मेरे प्राणों की रक्षा की, और उनकी कथा आपने इतनी सूक्ष्म कर दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। सुखदेव कहने लगे, बोले, हे राजा परीक्षित, तू धन्य है जो इस कथा को इतने ध्यान से सुन रहा है। तुझे आज चतुर्थ दिवस है, ना तूने जल पान किया है, ना तूने भोजन किया है। धन्य है राजा जो तेरा मन इस कथा में लग रहा है। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, बोले, हे राजा परीक्षित, एक उग्रसेन नाम के प्रतापी राजा थे जो मथुरा में राज्य करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। और जब कंस की जन्म पत्री को दिखाया, ब्राह्मणों ने देख करके बताया, बोले, महाराज, ये आपके वंश को उजाड़ देगा, ये आपके वंश को नहीं चलने देगा, ये आपके राज्य को तहस नहस कर देगा। तो आज लता पताओं में लपेटकर महाराज उग्रसेन ने उस कंस को यमुना में बहा दिया। उसी समय यमुना में महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे, तो देखा कि ये कंस बहा चला आ रहा है। तो आज सूरसेन ने उस कंस को निकाला। नारद जी ने एक बार उस कंस को बताया, बोले, हे कंस, तू सूरसेन का नहीं, तू तो उग्रसेन का पुत्र है। कंस काफी बलवान था, इसने तपस्या की और तपस्या करके कई सारे दैत्यों को इकट्ठा किया, अपनी सेना बनाई और आज मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई की तो इसने संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। जो ब्राह्मण संत यज्ञ करते हैं उनको यज्ञ नहीं करने देता। तो आज महाराज उग्रसेन ने इसे धमकाया और कहा कि इनसे क्षमा मांग, तूने इनका अपराध किया है। तो जब इतना उग्रसेन महाराज ने कहा, तो आज कंस ने उन्हें पकड़ा और जेल में डाल दिया। उधर कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। आज कंस सोचने लगा, बोले, क्यों ना इसका विवाह कर दूं। आज देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ करने लगा। और जब विवाह करके अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, मन में अति हर्ष था। अब उस घोड़े के रथ को स्वयं चला करके ले जा रहा था। और जब देवताओं ने देखा तो एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जितनी प्रसन्नता से इस देवकी को आज तू विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और आज जब कंस ने ये सुना कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो आज देवकी के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़कर रथ से नीचे उतार लिया। लगा ले। और जब केसों को पकड़ा और तलवार लेकर आज देवकी को मारने के लिए दौड़ा, तो
आज वसुदेव ने कंस के हाथ को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि पत्नी की रक्षा करना पति का पहला कर्तव्य होता है, पहला धर्म होता है। वसुदेव कहने लगे, बोले महाराज कंस, आपको खतरा इसके अष्टम गर्भ से है, ना कि देवकी से। मैं आपको वचन देता हूं कि इसका जो 8वां गर्भ होगा मैं उसे आपको ला करके दे दूंगा। तो कहते हैं कि एक बार तो वसुदेव देवकी को इसने छोड़ दिया था, लेकिन उसी समय नारद जी ने देखा तो नारद जी कंस के पास आए और कंस से कहने लगे, बोले कंस, ये तूने क्या किया? बोले क्या हुआ? बोले देवकी को तूने ऐसे ही छोड़ दिया। बोले हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो देवकी, नारद जी के कहने पर देवकी और उसको जेल में डाल दिया, और पहला पुत्र जब हुआ तो उसे छोड़ दिया। तो नारद जी फिर दोबारा आए और कहने लगे, बोले तू ये क्या करता है? बोले अब क्या हुआ? बोले तू इसे क्यों छोड़ रहा है? क्यों? नारद जी सोच रहे थे कि ये तो पुण्य कर रहा है। ये तो पुण्य कर रहा है। तो नारद जी ने कहा, बोले 8 लाइन खींच करके बताई और कहा, बोले गिन। अब इधर से गिनता है तो भी 8वीं और इधर से गिनता है तो भी 8वीं। कंस की बुद्धि चकरा गई। कंस ने उस बच्चे को लिया और पत्थर पर दे दिया, दे करके मार दिया। उसका प्राणांत हो गया। ऐसे ही आज देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी। और जब 7वां गर्भ देवकी के हुआ तो भगवान सोचने लगे, बोले ये तो मेरे शेष हैं। तो योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, इनके गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। आज बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और जब गर्भ में स्थापित किया तो कंस ने पूछा तो सेवकों ने बता दिया, बोले 8वां गर्भ 7वां गर्भ तो छीण हो गया। अब समय आया तो 8वें गर्भ में मेरे प्रभु आ रहे हैं। और जब प्रभु का आने का समय हुआ तो सभी देवता आज स्तुति करने लगे, प्रभु का स्वागत करने लगे। तो सभी देवता क्या कहते हैं कि सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सभी भक्त बुलाने लगे और ताली बजाते हुए तुम भी बुलाओगे। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सभी बैठे रहे अभी। ये कौन सी बात है? जो बच्चा है आंख में फूल गिर जाए ऐसे फूल मारते हैं? क्यों मुंह में जा रहे हैं? छोटा बच्चा है उसकी आंख में भी लग सकता है फूल। आप जानकार हो। नीचे करो, नीचे मुंह में। आराम से पूजा होती है, ऐसे होती है। सभी बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अरे कुर्सी पे बैठाओ। अरे बरसाने में रस का बुलावे, बरसाने में रस का बुलावे, बाल बाल
सखियां देखे नगरिया जय हो आजा सवरिया सनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया सनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया। पहले पूजा कर लेंगे, बैठ जाओ सभी पहले। सभी तरीका थोड़ी है, यहाँ बार बार कथा होती है, कोई ऐसे तरीका नहीं। नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, बारी बारी से आइए। आप शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ अभी। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। कथाओं से कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, मनोरंजन के लिए आते हैं। देखो उसको कन्हैया जी को रुला दिया ना, आराम से बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। बारी बारी से आइए, जब पूजा करो ये अपनी जगह पे बैठो। पूजा थोड़ी होती है। अभी रुक जाओ, पहले परीक्षित जी पूजा करेंगे, उसके बाद सभी करना। बैठ जाओ अभी सभी, अभी परीक्षित जी को करने दो। अम्मा अभी रुक जाओ, बैठ जाइए सभी। और इधर जब भगवान श्री कृष्ण उस कारागृह में प्रकट हुए तो आज माता देवकी और वसुदेव ने दर्शन किए तो कहने लगे, बोले प्रभु आप ये सुदर्शन चक्र लेकर के क्यों पधारे हैं? हम तो बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, बाल रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान कहने लगे, बोले बाल रूप में आपको मेरी रक्षा करनी होगी, मुझे गोकुल में पहुंचाना होगा माता यशोदा के पास में। वहां पर एक कन्या है, उसे उठा करके कंस को दे देना। तो आज वसुदेव अपने सर पर रख करके एक सूप लिया और उसमें भगवान को रख लिया, और जैसे ही भगवान को लिया तो जो हथकड़ी लगी थी सभी सारे सेवक सो गए, हथकड़ियां खुल गईं, सारे दरवाजे खुल गए। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा का सहारा लेते हैं तो हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं। और आज मेरे गोविंद को लेकर के जब जा रहे हैं, भादों का महीना, रात के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद को लेकर के जा रहे हैं। नहनी नहनी बूंद पड़ रही हैं, बादल गरज रहे हैं। और जब वसुदेव भगवान को लेकर के चले तो बीच में यमुना जी पड़ी। यमुना जी चाहती हैं कि मेरे पति हैं, क्यों ना मैं दर्शन करूं। तो प्रभु ने पैर को नीचे कर दिया और लियो जन्म श्याम ने मथुरा में, सब सोए गए लियो जन्म श्याम ने मथुरा में, सब सो गए पहरेदार उदार लियो जन्म मथुरा में। जब आधी रात के पहरे पे, जब आधी रात के पहरे पे, पहुँचे यमुना के गहरे पे, पहुँचे यमुना के गहरे पे, वो तो चढ़ी नहीं दे सो पार हो पार। लियो जन्म श्याम ने मथुरा में, सब सोए गए पहरेदार उदार सामने मथुरा में। सभी भक्त ताली का धाता रहते हुए हरि बोल, जय राधे। जब नजर कृष्ण ने फेरी है, 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 खुली हाथ पाम की बेड़ी है, हाथ पाम की बेड़ी है, खुली हाथ पाम की बेड़ी है, हाथ पाम की बेड़ी है। खुल गए आपके वार, लियो जन्म
सामने मथुरा में सब सो गए पहरेदार होदार जमुनिया सामने मथुरा में। हरि बोल। गोकुल में पहुँचे जाइए, गोकुल में पहुँचे जाइए, गोकुल में पहुँचे जाइए, गोकुल में पहुँचे जाइए। यशोदा सोती पाई है, माता ज्योति पाई है, यशोदा सोती पाई है, यशोदा सोती पाई है। वहाँ हुआ कृष्ण अवतार हो अवतार। हरि बोल। जन्म सामने मथुरा सब सो गए पहरेदार होदार जमुनिया सामने मथुरा में हो गए पहरेदार होदार लियो जन्म सामने मथुरा में। तारोरी जा पारी कामर बारे में, तारोरी जा पारी कामर सारी कामर बारे में, पीली पीताम्बर बारे में, काली कामर बारे में, पीली पीताम्बर बारे में। अरे जन्म करे बारो जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है। अरे मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है। गोकुल में बजे लंगाड़े रीजा सारी कामर बारे ने, लाल की जय हो। और जब आज वसुदेव गोविंद को लेकर के गोकुल में पहुंच जाते हैं तो वहां यशोदा के पास में कन्हैया जी को लिटा देते हैं और जो कन्या थी उसे लेकर के आज मथुरा में उस जेल में वापस आ जाते हैं। तो देखिए श्रोताओं कि जब कन्हैया को अपने हाथों में लिया तो बेड़ियां खुल गईं, सेवक सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए। और जब उस कन्या उस माया को लेकर के आए तो आज वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां लग गईं, जेल के सारे दरवाजे बंद हो गए और जो सेवक सोए हुए थे उस कन्या की रुदन की आवाज को सुन करके सारे सेवक जग गए। क्यों? क्योंकि जब माया आती है तो वह शोर करती है, चिल्लाती है। और जब सेवकों को पता चला तो दौड़े दौड़े कंस के पास गए और कंस को सूचना दी। बोले अभी मत भेजो, अरे यहाँ बैठा हुई, अरे महाराज जी के पास आ जाओ पहले। जब कंस को सूचना दी कि देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है तो कंस दौड़ा दौड़ा आया और उस जब कन्या को देखा तो कन्या को हाथ से लिया तो देखा, बोले इसके तो पुत्र होना चाहिए था, ये कन्या कैसे हो गई। और जैसे ही आज उस कन्या को पत्थर पर पटका
तो वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई और कहने लगी, आकाशवाणी हुई, वो कन्या कहने लगी, बोले हे दुष्ट कंस, तू मुझे मारता है, लेकिन तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। और जब ये सुना तो कंस कहने लगा, बोले मुझे बता तो दो कि किस घर में, किस नगर में कंस ने जन्म लिया है। तो वह कन्या कहने लगी, बोले हे राजन, इतना नहीं पता, लेकिन तेरे काल ने जन्म ले लिया है। अब इधर कंस ने एक सभा बुलाई, इधर कंस तो सभा में बैठा है और उधर जब यशोदा माँ के पास में कन्हैया को बिठाया, लुटाया, तो आज वसुदेव जब वापस आ गए थे कन्हैया को वहां पर लुटा करके, तो आज जो यशोदा के पति हैं वह भजन कर रहे हैं और भजन में जाप कर रहे हैं कि अभई तो भयो ना आए, अभई तो भयो ना आए। उन्हें बुढ़ापा आ गया लेकिन कोई संतान नहीं थी और उनकी दो बहन थी नंद और सुनंदा, जो महीनों पहले आई हुई थी। आज उन्होंने जब माता यशोदा के पास कन्हैया को लेटे हुए देखा तो पास में गईं और उस चुंदरी को हटाने लगीं और फिर से थोड़ा सा हटाया और मुंह को ढक दिया। सोचने लगीं कहीं ऐसा ना हो कि ये छोरी हो। क्यों? क्योंकि नंदों को लगता है कि भाभी के यदि पुत्र होगा तो हमें विदा मिलेगी। तो आज बार बार हटाती हैं और बार बार कन्हैया के मुख को ढक देती हैं, लेकिन केहू दिन पहले चली जाए फिर तो आज एक साथ झटके से जब उस चुंदरी को हटाया तो हल्ला करने लगी, थाली पीटने लगी, बोले हो गया हो गया हो गया। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में पहुंची तो नंद बाबा भजन कर रहे थे। तो नंद बाबा को जब बताया तो आज नंद बाबा ने पुत्र का समाचार जब सुना तो यमुना जी में स्नान किया, नई बगल बंदी पहनी और आज नंद रानी के घर में उत्सव मनने लगा। सभी गोकुलवासी सभी उन्हें बधाई देने के लिए आने लगे। और क्या हुआ, सभी बधाई लेकर के आ रहे हैं और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई भगतो, बाजे आज बधाई भगतो, बाजे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी मस्ती में झूमते हुए चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। जय हो आज बधाई नंद बढ़ाई, हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए सभी भक्त पीछे जाओ, आगे तो पीछे जाओ सब। जय कन्हैया लाल की, आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। ताली बजाते हुए
जाने किस ऋषि मुनि ने आगा हाथ लपेटा, जाने किस मुनि ने आगा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने आगा हाथ लपेटा, जाने किस ऋषि मुनि ने आगा हाथ लपेटा। और नंद भवनी होनी हो गई, नंद भवनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा नंद जी। बज रही आज बधाई नंद के अंगना में, बज रही आज बधाई, भगतो बज रही आज बधाई, भगतो बज रही आज बधाई नंद के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद के अंगना में, बज रही आज बधाई। शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कानों बात चली है बोले सब ब्रजबाला, यशोदा भी गोरी नंद भी गोरे, यशोदा भी गोरी गाना किस में दिखाला नंद के अंगना में, आज बधाई नंद के अंगना में, बारे आज बधाई, बाजे बधाई भगतो, बाजे आज बधाई भगतो, बाजे नंद के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद के अंगना में, बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने बाल के नंद के आनंद वही कन्हैया लाल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने बाल के नंद के अंगना में, बज रही आज नंद के अंगना में, बज रही आज बधाई। जायो है नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है, अरे लाला जायो है नंद राज के लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि बोल, ताली बजाते हुए सभी जय मां के हरिलाल की जय राधे। सब गुर मिल गावे, बाल बाल सब गुर मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब गुर मिल गावे, बाल बाल सब गुर मिल गावे, अरे ब्रह्मा
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। देखो ये कैमरा लगे हुए हैं, आरती के लिए तैयार हो जाएं। हरि आरती बाल कृष्ण की जय, कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, आवा की अखियन को तारो, आवा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। मत प्राण भावत आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया। रम मुदित मन ले कचरैया, परम मुदित मन ले कचरैया। जग में मन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। दोतर बोलन मधुर सुहावे, बोलन मधुर सुहावे। धन संग खेलत सुख पावे, सोल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुकृति जो इनको जावे। अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधा वरस गण कन्हैया, राधा वरस गण कन्हैया। जन को नवनीत खवैया, जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन देखत रैया, देखत ही मन लेत चोरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। गौरम करुणावसारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे कालम भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो दशा त्वमेव, त्वमेव विद्या नमः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भागवत भगवान की जय। अंजलि शीतलिंगने आराधन करिष्यते पुष्पै देवाय वंदनम्।